नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आरोग्य भवन में श्री माली ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं का हुआ भव्य सम्मान। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। श्री माली ब्राह्मण समाज शिक्षा एवं चिकित्सा संस्था के आरोग्य भवन एम्स अस्पताल के सामने गली नंबर 11 जोधपुर में रविवार को श्री माली ब्राह्मण समाज की लगभग 75 प्रतिभाओं का सम्मान प्रातः 11 बजे अनंत श्री विभूषित क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में किया गया। आरोग्य भवन के राजेंद्र दवे डीटीओ एवं ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्वप्रथम मां महालक्ष्मी एवं भगवान राधा कृष्ण के समक्ष महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसी कड़ी में मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रतिभा सम्मान समारोह में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, समाजसेवी उदय भाई व्यास, संजय बोहरा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, डॉक्टर राकेश व्यास, भूपेंद्र श्रीमाली, मोतीलाल व्यास, सुरेंद्र दवे इनकम टैक्स मंचासीन हुए। सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन समारोह में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का चिरंजी लाल दवे, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय श्री माली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, ओम प्रकाश व्यास, कांतिलाल ओझा, श्रीमती राजकुमारी दवे, दुष्यंत जोशी, वेणु जोशी, श्रीमती मंजू जोशी, मुकेश दवे एयरफोर्स, योगेश त्रिवेदी, अर्जुन जोशी, रवि श्री माली, विनोद शर्मा, एडवोकेट महेश ओझा, नरेंद्र लाल त्रिवेदी, विक्रांत दवे के साथ आरोग्य भवन के पदाधिकारी सदस्यगण ने साफा पहनाकर दुपट्टा ओढ़ाकर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात प्रतिभा सम्मान समारोह में सत्र 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं व 12वीं यानी कि सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाली श्री माली ब्राह्मण समाज की लगभग 75 प्रतिभाओं का संस्था द्वारा भव्य सम्मान किया गया, जिसमें मोतियों की माला पहनाकर सर्टिफिकेट प्रदान किए। वहीं समाज सेवी उदयन भाई व्यास बाकरा हॉल मुंबई निवासी की ओर से प्रतिभाओं को बैग भेंट किए गए। सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं जोधपुर, पाली, सोजत, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, बाड़मेर, समदड़ी, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दिल्ली, मुंबई इत्यादि क्षेत्रों से आरोग्य भवन पहुंची। समारोह में स्वामी हितेश्वरानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह में सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। यह सम्मान एक बीज रोपण का कार्य करेगा जो भविष्य में श्री माली ब्राह्मण समाज के प्रतिभावान विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर उच्च पद पर पहुंचेंगे। समारोह में विधु शेखर दवे, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय श्री माली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, सुरेंद्र त्रिवेदी, अध्यक्ष श्री गुरु फूल नारायण आश्रम न्यास सोजत सिटी, कमल ठाकुर, राजेंद्र ओझा, घनश्याम द्विवेदी, एसआर व्यास, सुनील त्रिवेदी, डॉक्टर अश्विनी श्री माली, प्रकाश शर्मा, नरेश व्यास, पूर्णेंदु दवे, अशोक व्यास के साथ श्री माली ब्राह्मण समाज के गणमान्य बंधु मातृशक्ति उपस्थित हुई। समारोह के अंत में मंच को सफल संचालन करने पर चंद्रशेखर दवे का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हमारे समाज की धरोहर है, ये 21वीं सदी के साक्षी बनेंगे। ये 21वीं सदी की उस पायदान पे पहुंचेंगे। अभी एक परिवार आया, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस परिवार ने इतना बड़ा कार्य किया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मोदी जी का सीना 56 इंच का होता है, तो हम इतना कहते हैं यदि मोदी जी का सीना 56 इंच का होता है तो जब श्रीमाली ब्राह्मण का एक लड़का उस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका देता है तो इस समाज का भी सीना 356 इंच का होता है। मैं उस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करना वही कर सकता है जिसके समाज को संस्कार दिए जाते हैं, जिसके परिवार को संस्कार दिए जाते हैं, जिसपे माँ भारती का आशीर्वाद हो तो उस सीट पे या उस जगह जाकर के वो व्यक्ति इस भारत की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है और उस समाज को ज्यादा प्रकाशमान करना चाहते हैं। हम उनके माता पिता को ये जो माला और सर्टिफिकेट, ये बैग दे रहे, ये जिम्मेदारी का बैग दे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट उनके दरवाजे पे जब लगेगा तो उसी सर्टिफिकेट के ऊपर, ये प्रमाण पत्र के ऊपर 5 साल बाद ये चिरंजी लाल जी को यूपीएससी क्रॉस करेगा वो भी लगेगा। हम उसका बीज डालना चाहते हैं। हम 10वीं 12वीं वालों को पास करके क्या इनाम दे रहे, क्या सम्मानित कर रहे हैं। अभी तो उस बच्चे की आंखें नहीं खुली, 10वीं बहुत मुश्किल से 97 कर गया है, 12वीं भी 97 किया। उसको इस लक्ष्य को आगे प्राप्त करने के लिए संघर्ष और सफलता के पायदान पे कैसे आगे बढ़े और अपने परिवार और समाज का नाम कैसे रोशन करे,
हम उस बीज का निर्माण करना चाहते हैं साहब, उस बीज का निर्माण करना चाहते हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। व्यवस्था और बिल्कुल सुव्यवस्थित जो जिस प्रकार से पारदर्शी और प्रामाणिक कार्य ये टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो द्वितीय संकल्प भी आपके सामने है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट परियोजना जो आपने रखी है, हम सबकी एक एक आहुति उसमें होनी चाहिए। 1 करोड़ वाला 1 करोड़ देगा, 1 10 रुपये से लगाकर राम मंदिर की तर्ज पर ये बहुत बड़ा महानुष्ठान सफल होगा, ऐसी अपेक्षा है। अब जैसा भी कहा गया है, ना अभिषेको न संस्कारो क्रियन्ते वने मृगा विक्रमार्जित राज्यस्य स्वमेव मृगेन्दिता। सिंह होता है उसका कोई संस्कार नहीं किया जाता है, तो जंगल का राजा होता है। तो जो प्रतिभाशाली होते हैं, हम तो ब्राह्मण है, वो जन्म से ही प्रतिभा संपन्न है, क्योंकि हम ऋषियों की और हम ब्रह्म ऋषियों की संतति है, तो हमारा अधिकार भी है, हमारी योग्यता भी है, हमारे खून रक्त में भी यही है। हमारी बालक बालिकाओं ने जो ये मेहनत की है, परिश्रम किया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य जिज्ञास्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि ये संख्या हमारे को यूपीएससी में भी देखने को मिले। और क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं हमारी सभी टीम की ये बहुत इच्छा है, महाराष्ट्र की इच्छा है, हम सबकी इच्छा है और इस ट्रस्ट की इच्छा है और पूरे समाज इस बात से लाभान्वित होना चाहता है कि हमारे बच्चे यूपीएससी में निकले। अभी तक हम जो नीचे की कैटेगरी है, क्या बोला था आपने पहले, हाँ, तो उसी में टीचर वाले जो कंपटीशन है उसी में जा रहे हैं, उसी में हमारे बच्चे आ रहे हैं। वो भी अपने लिए जरूरी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सारे समाज, हमारा टारगेट अब आगे की तरफ ये होना चाहिए कि हम यूपीएससी में हमारे बच्चे किस तरह से निकले। समाज जो है पूरी तरह से इसके लिए आशान्वित है। हमारे समाज की धरोहर है, ये 21वीं सदी के साक्षी बनेंगे, ये 21वीं सदी की उस पायदान पे पहुंचेंगे। अभी एक परिवार आया, हमारी आंखों में आंसू आ जाता है कि उस परिवार ने इतना बड़ा कार्य किया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मोदी जी का सीना 56 इंच का होता है, तो हम इतना कहते हैं यदि मोदी जी का सीना 56 इंच का होता है, तो जब सिरमाली ब्राह्मण का एक लड़का उस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका देता है, तो इस समाज का भी सीना 356 इंच का होता है। मैं उस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करना वही कर सकता है जिसके समाज को संस्कार दिए जाते हैं, जिसके परिवार को संस्कार दिए जाते हैं, जिसपे माँ भारती का आशीर्वाद हो, तो उस सीट पे या उस जगह जाकर के वो व्यक्ति इस भारत की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है और उस समाज को ज्यादा